सूर्यधार झील मामले में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता निलंबित हुए हैं। झील निर्माण में गड़बड़ी को लेकर ये कार्रवाई की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सूर्यधार झील मामले में बड़ी कार्रवाई, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को निलंबित किया गया है। झील का जो निर्माण हुआ है उसमें गड़बड़ी हुई है, इसको लेकर ये कार्रवाई हुई है। देखा बिना किसी परमिशंस के, मौखिक परमिशंस के या किसी भी परमिशंस के इसके हाइट को बढ़ा दिया गया। तो चिंता का विषय था कि इसकी वेटिंग हुई है या नहीं हुई है, इसका पूरा प्लान डिज़ाइन हुआ है या नहीं हुआ है, या कहीं का प्लान जोड़ दिया गया। तो सारी बातों के बाद 2020 के अंदर हमने इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की थी और उसकी रिपोर्ट आई है, जिस पर हमने अभी एक आदमी को सस्पेंड किया है। दूध का दूध, पानी का पानी। बीती रात हुए घटना के दौरान ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई। दरअसल यूपी पुलिस और एसओजी एक शख्स का पीछा करते उत्तराखंड में आ पहुंची थी। इसी दौरान गोली चली और इस गोली चलने के बाद एक महिला की मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें बीती रात की हैं, जब यूपी पुलिस एक खनन माफिया का पीछा करते हुए काशीपुर तक आ पहुंची थी। 50,000 रुपए का इनामी खनन माफिया की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस उत्तराखंड के कुंडा पहुंची थी। इस दौरान पुलिस और एसओजी की टीम की लोगों के साथ भिड़ंत हो गई। इस वक्त जैसे कि आप देख सकते हैं घटनास्थल पर ये वो गाड़ी है जो यूपी के पुलिसकर्मी अपने साथ लेकर आए थे और यहीं छोड़कर चले गए थे। इस समय पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, एसएसपी उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी यहाँ पहुँच चुके हैं, सांत्वना दे रहे हैं। इस वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि जब यूपी पुलिस और एसओजी मौके पर पहुंची तो वहां हालात बिगड़ चुके थे। इसी भिड़ंत के दौरान चली एक गोली जसपुर के ज्येष्ठ उप प्रमुख गुरताज सिंह भुल्लर की पत्नी गुरजीत कौर को लग गई, जिससे उनकी मौत हो गई। फायरिंग हुई। फायरिंग में जो है ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख इनकी जो है पत्नी की इसमें मृत्यु हो गई है। इसमें जो है आगे की पोस्टमार्टम और बाकी कार्रवाई चल रही है और पुलिस ने जो है अपनी सारी टीमें गठित कर दी गई है और इसमें जो है अभी फिलहाल जो है 302, 147, 452, 504, 506 सभी 120 सभी गंभीर धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज करा के जो है इसमें हत्या और जो है ये षड्यंत्र का जो है मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना से गुस्साए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। महिला की मौत से गुस्साए हजारों लोगों ने घंटों तक NH 74 जाम करके रखा। सवाल ये कि जब पुलिस इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने आई थी तो उसकी जानकारी उत्तराखंड पुलिस को क्यों नहीं थी? प्रयास किया जा रहा है कि उसको मैनेज करने के लिए सारा प्रशासन लगा पड़ा है। हम एक बात कह रहे हैं, उन्होंने पकड़ के दिए बिना वर्दी के यूपी से यहाँ हमारे पुलिस वाले जो भी कैसा है, हमारी पुलिस क्या कर रही थी और पकड़ के देने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता क्यों? पूरी पुलिस इसमें दोषी है। मैं दावे से कह सकता हूँ सारे के सारे मिले हुए हैं, सारे भ्रष्ट हैं। बताया जा रहा है कि ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर का फार्म भरतपुर गांव में है। शाम बीती रात 2 गाड़ियों में सवार कुछ लोग उनके फार्म पहुंच गए, जिन्होंने खुद को यूपी पुलिस कर्मी बताया। वो एक ड्राइवर की तलाश में दबिश देने आए थे, मगर उनके साथ उत्तराखंड पुलिस नहीं थी। इसी बात पर विवाद हुआ। नोकझोंक के दौरान फायरिंग हो गई, जिसमें गुरताज भुल्लर की पत्नी की जान चली गई। 5 से 6 टीमें अभी कार्यरत है। हम ना तकनीकी डेटा पे हम काम कर रहे हैं। तकनीकी डेटा पे हम सीसीटीवी फुटेज उठा रहे हैं। जो भी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे आए थे कार्रवाई करने, तो उनके फुटेज भी दिखेगा ना, कितने बजे आए, कितने बजे आए, कैसे गए। सीसीटीवी फुटेज पे देख रहे हैं, हम CDR पे देख रहे हैं, हम लोकेशन चार्टिंग पे देख रहे हैं। हम उनकी पूरी नेटवर्क और लोकेशन चार्ट बनाएंगे। उसके बाद जो है प्रूफ हो जाएगा कि कौन कहाँ कितने बजे थे और उसके बाद वापसी में कैसे कैसे इन्होंने दबाव बना के गए, कैसे गए, मतलब लोग धक्का देके गए, वो सब चीज़ें हम कैप्चर करके एविडेंस बिल्ड करेंगे। सवाल ये कि आखिरकार महिला की मौत का जिम्मेदार कौन? क्या अधिकारी इससे पर्दा उठा पाएंगे या फिर मामला यूं ही रफा दफा कर दिया जाएगा? ABP गंगा के लिए काशीपुर से विकास की रिपोर्ट। तो काशीपुर में हुई घटना को लेकर ABP गंगा संवाददाता ने मुरादाबाद के SSP से बातचीत की।
क्या कहा उन्होंने, चलिए वो आपको दिखाते हैं। मुरादाबाद के एसएसपी हेमंत कुठियाल साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जब कल घटना हुई थी, जो मुरादाबाद पुलिस के जो जवान हैं वो घायल हुए हैं, अब तक का क्या अपडेट है और क्या कार्रवाई अब तक की है पुलिस ने? करीबन हमारे 6 लोग थे जो कल घायल हुए हैं, जिसमें से 2 लोग को बुलेट वुंड्स है, उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। अभी खतरे से सब लोग बाहर हैं। आपको जैसे कि पता है कि 2 लोग मिसिंग थे, उनको भी सवेरे हम लोग रिकवर कर चुके हैं। तो वो लोग भी, उनको माइनर इंजरीज थी, उनको फर्स्ट एड देके वो भी अब सकुशल हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ था, क्या कोई मुकदमा दर्ज किया गया मुरादाबाद पुलिस की तरफ से? मुरादाबाद पुलिस की तरफ से एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें हत्या के प्रयास, लूट वगैरह में इनमें एक गंभीर अभियोग दर्ज किया गया है। जो इनामी बदमाश था, क्या उसका कुछ पता चल पाया? क्या वो या उसका कोई साथी गिरफ्त में आया पे है? जो इनामी बदमाश था उसको इन्होंने भगाया वहाँ से, पुलिस की गिरफ्त से उनको छुटवा के, उसके बाद पुलिस को बंधक बना के और उसके साथ जो मारपीट की गई और जो फायर किया, उसके बाद क्या ये हुआ। किन लोगों ने भगवाया वहाँ से? वहाँ पे जो जिनका आवाज़ था उन लोगों ने, और वहाँ पे लोगों को बुला लिया गया था। करीब इसी मामले में करीब 30-35 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया है। मुकदमा लिखा गया है। सर, एक सवाल और है, जो उत्तराखंड में जो महिला की मौत हुई है, वहाँ जिस घर पे घटना हुई थी, उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि पहले गोली किसने चलाई इसकी जांच होगी। तो क्या मुरादाबाद पुलिस ने कोई गोली चलाई थी एसओजी टीम ने सेल्फ डिफेंस में या आरोपी को पकड़ने में? देखिए, जो हमारी पुलिस द्वारा बताया गया, उसमें ये बताया गया कि जैसे ही वो पहुँचे हैं उसके बाद उनके असले उनसे छीन लिए गए थे। तो बेसिकली तो आप जान रहे हैं कि फिर ऐसे में उनका क्या है कि उन्होंने किसी महिला पे फायर नहीं किया। तो यूपी पुलिस की कार्रवाई पर डीआईजी का बयान भी सामने आया है। मुरादाबाद पुलिस ने की थी फायरिंग, ये बात उनकी ओर से कही गई है। यूपी पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, यूपी पुलिस की कार्रवाई पर डीआईजी का बयान, उनका कहना है मुरादाबाद पुलिस ने ही फायरिंग की थी। यूपी पुलिस की पूरी लापरवाही है। यूपी पुलिस जो है यहाँ पर एक तो बिना बताए आई, हमको कोई आला अधिकारी को सूचना नहीं, कोई थाने को सूचना नहीं, आके जो है उनको यहाँ का कोई स्थिति का ज्ञान नहीं। और उन्होंने जो है, एक तो यहाँ महिलाएं है, ये है, उन्होंने देखना चाहिए कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, रात में आए, अगर आप जो है रेड कर रहे हो तो इस तरीके से रेड नहीं होती। और यहाँ आके जो है इतने सारे जो है, एक तो कोई वर्दी नहीं, कोई आई कार्ड नहीं, कौन पुलिस है क्या है, तो इस तरह से रेड नहीं होती है। ये गलत जो है उन्होंने किया है। घर में घुसे हैं, घर में घुस के उन्होंने फायरिंग की है यहाँ पर। उस फायरिंग में जो है एक महिला की मृत्यु हुई है, जो कि एक बहुत ही संगीन अपराध है। विकास गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विकास, अब ये पूरा मामला बढ़ता जा रहा है क्योंकि यूपी पुलिस का अपना तर्क है, उत्तराखंड पुलिस अलग कुछ कह रही है, और जो डीआईजी है वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि गलती उत्तर प्रदेश पुलिस की है। यहाँ बिल्कुल यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस आमने सामने आ गई है। कल के घटनाक्रम के बाद यूपी पुलिस का बयान कुछ और आ रहा है, जबकि उत्तराखंड में कुमायूं के डीआईजी ने साफ कर दिया कि पूरी तरह लापरवाही है उत्तर प्रदेश पुलिस की। बिना आमद कराए उत्तराखंड में घुसना और इस तरह की घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं ये सिद्ध करता है कि पूरी तरह लापरवाह उत्तर प्रदेश पुलिस थी। और साथ में जिस तरह से भागी है और सूर्या चौकी का बैरिकेडिंग तोड़ा है, वो भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनकी पूरी तरह लापरवाही थी। जी विकास, तो क्या अब जिस तरीके से डीआईजी सीधे तौर पर कह रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की इसमें गलती है, साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं ना वर्दी ना कोई और चीज, और सीधे रात को आ जाते हैं और उसके बाद कार्रवाई करते हैं, तो अब इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या तर्क है वो जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि क्या उत्तराखंड पुलिस को पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी? जी हाँ, बिल्कुल उत्तराखंड पुलिस का साफ कहना है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। ऊधम सिंह नगर पुलिस से किसी भी तरह का संपर्क नहीं साधा गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जो भी पुलिस यहाँ आई वो सादी वर्दी में आई। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पूरी तरह लापरवाही का पूरा मामला उत्तर प्रदेश पुलिस का सामने आता है। विकास, आपके पीछे हम कुछ लोगों को भी देख पा रहे हैं, जरा उनसे भी बात करें, जाने। जी, मेरे संग विधायक आदेश चौहान जुड़ गए हैं, मैं उनको आपके सामने लाना चाहूंगा। विधायक जी, एबीपी गंगा आपसे बात करना चाह रहा है। विधायक जी, ठीक है,
आदेश चौहान जी विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। इस पूरे मामले को आप किस तौर पर देख रहे हैं? यूपी पुलिस जिस तरीके से आई, उत्तराखंड पुलिस को वो नागवार गुर्जा, क्योंकि एक शख्स की जान चली गई। और दूसरी बड़ी बात, काशीपुर में 24 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी वारदात। उत्तराखंड पुलिस भी और यूपी पुलिस भी, दोनों पुलिस की नाकामी है। देखिए, ये उसको कहने के एसओजी आई है, हम उसको नहीं मानते, क्योंकि शादी वर्दी में आए और पुलिस की गाड़ी में नहीं आए तो किसी घर के व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि वो पुलिस है। उन्होंने उनकी आइडेंटिटी मांगी तो उनके साथ अभद्रता की गई और उसी अभद्रता और धक्का मुक्की में एक जो लड़की 28 साल की महिला, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद गांव के और घर वाले व्यक्ति मिलकर उनको पकड़ लेते हैं और उत्तराखंड पुलिस को सौंपते हैं, जिनको उत्तराखंड पुलिस कहती है कि वो हमारे चंगुल से भाग गए। आप देखिए, दुर्भाग्य है कि एक कहते हैं हम पुलिस वाले हैं, शादी वर्दी में है, दूसरी पुलिस वर्दी में जो उन्हें पकड़ के ले जाती है और वो कहते हैं हमारे चंगुल से भाग गए। तो दोनों पुलिस कहीं ना कहीं इसमें संदिग्ध हैं। और लेकिन मेरा कहना एक है कि दोनों जगह भाजपा की सरकार है, उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक अभी अंकिता कांड हुआ, दूसरा एक ही कांड हो गया। आज पुलिस फेलियर है, सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है, केवल हर पुलिस उगाही पे और वसूली पे लगी है। उनका जनता की जान माल से कोई लेना देना नहीं है। यूपी पुलिस ने अपने यहाँ 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया, उत्तराखंड पुलिस ने यहाँ पे हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। मैं कहना चाहता हूँ कि वो जिससे छुटकर भागे उन पुलिस वालों पे कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? ठीक है, ये हमें डीआईजी एसएसपी महोदय से जवाब चाहिए। हमने सरकार को कहा कि भाई आज तक उनको अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं करा गया? ठीक है आदेश चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए बीपी गंगा के साथ। शुक्रिया आपका। वरुण जैन भी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वरुण, एक तो पूरे मामले को समझाएं, यूपी पुलिस क्या कह रही है, उत्तराखंड पुलिस क्या कह रही है, इसको तफसील से बताएं। देखिए शिरीन, पहले आपको मैं दिखा दूं, जो गुरताज भुल्लर हैं, उनकी जो पत्नी है, उनको अब अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। जो गुरताज भुल्लर है वो यूपी पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो यूपी पुलिस कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा ठीकरा है वो गुरताज भुल्लर जो कि ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख है उनके ऊपर छेड़ रही है। मैं आपको बताऊं, जो एसएसपी है उनसे हमने बात करी। एसएसपी का कहना था कि जो जफर है रेत माफिया, उसकी उनके पास पहले से जानकारी थी, वो मुरादाबाद से उसका पीछा कर रही थी। एक हॉट चेज हुआ, हॉट चेज करते करते जो जफर है वो यहाँ पर बॉर्डर पार करके काशीपुर पहुंचा और यहाँ पर जो भुल्लर है उनके घर में जा छिपा और उसके बाद उन्होंने इस घर के अंदर सर्च किया। जब हमारा सवाल ये था कि क्या आपके पास किसी तरह का कुछ सर्च वारंट था, क्या आपने लोकल पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी, तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो वही जो दूसरा पक्ष है भुल्लर, उनका ये कहना है कि वो जफर को जरूर जानते थे। जफर को लेकर एक बार उन्होंने यूपी पुलिस से संपर्क भी किया था कि इसको किसी भी तरीके से नाजायज तरीके से नहीं फंसाया जाना चाहिए। यानी कि जफर को वो जानते थे, इस बात को कबूल कर रहे हैं, लेकिन वो उनके घर में नहीं छिपा हुआ था। उनका आरोप है कि अचानक से 8-10 पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस के अंदर घर के अंदर घुस जाते हैं और जब परिवार से बातचीत कर रहे थे, इसी दौरान उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो आरोप और प्रत्यारोप जरूर चल रहे हैं, लेकिन अब इसी बीच सबसे अहम बात ये हो जाती है कि उत्तराखंड पुलिस ने यूपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब जब जांच पूरी होगी तभी जो सच है वो सामने आ पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले पे दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के भी और उत्तराखंड पुलिस के भी, उनका क्या कहना है ये बेहद मायने रखता है। देखिए बिल्कुल, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा मैंने बताया, हमारी एसएसपी मुरादाबाद से बात हुई तो उन्होंने सीधा जो इसकी जिम्मेदारी थी वो भुल्लर परिवार है उनके ऊपर मर दी। उनका ये कहना था कि हमने उनसे जाकर बातचीत की थी और जफर के बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए थी, लेकिन तभी उनके परिवार और जो आसपास के गाँव के लोग थे उन्होंने सभी को हॉस्टेज बना लिया। करीब 45 मिनट तक अपनी कैद के अंदर रखा और उनके जो वेपन्स थे काफी सारे लोग हैं और यहाँ अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए वो आए हैं। उन लोगों से जरा अगर बात हो पाए तो उन्हीं से पूरे घटनाक्रम को समझने की और समझाने की कोशिश करें। देखिए इस समय स्थिति इस तरह की नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार के लोग यहाँ पर सब रिश्तेदार और आसपास के जो लोग हैं वो पहुँचे हैं, जो अंतिम यात्रा है उसमें शामिल होने के लिए।
सब बेहद गमगीन है। किस तरीके से जो परिवार की जो एक बेटी थी, जो बहू थी, इतनी कम उम्र में इस तरीके से चली गई। और कहीं ना कहीं जो परिवार का ये आरोप ये है कि जो हत्या है वो एक जानबूझकर इसको अंजाम दिया गया है। जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने शराब पी रखी थी, ऐसा परिवार का आरोप है। उनका कहना है कि ना ही पुलिस के पास यूपी पुलिस के पास किसी तरह का सर्च वारंट था, ना ही उन्होंने लोकल पुलिस को इंटीमेशन दी थी। अचानक से घर के ऊपर कुछ इस तरीके से धावा बोल दिया और अभी परिवार पुलिसकर्मियों से बातचीत ही कर रहा था, तभी अचानक उन्होंने गोली की आवाज़ सुनाई दी और पता चला कि उनकी जो बहू है उनकी गोली लगने से मौत हो गई है। पूरी जानकारी के लिए आपका। काशीपुर में एक और बड़ी वारदात हुई है। स्टोन क्रशर मालिक को सरेआम गोली मार दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने स्टोन क्रशर मालिक की हत्या कर दी। बाइक सवार 2 बदमाश बताए जा रहे हैं जो इस वारदात में शामिल थे। सीसीटीवी कैमरे में हत्या की पूरी वारदात कैद हो गई है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी वो सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। देखिए कैसे ये 2 शख्स आते हैं, हत्या करते हैं और फरार हो जाते हैं। बहरहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, काशीपुर से आई ये तस्वीरें, एक और बड़ी वारदात को यहां अंजाम दिया गया है। स्टोन क्रशर मालिक को सरेआम गोली मारी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने स्टोन क्रशर मालिक की हत्या की है। बाइक सवार 2 बदमाश वारदात में शामिल बताए जा रहे हैं क्योंकि एक फुटेज निकलकर सामने आया, सीसीटीवी फुटेज जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों शख्स को आप देख सकते हैं कैसे अंदर जाते हैं और उसके बाद हत्या करके बाहर निकल जाते हैं। काशीपुर में 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी वारदातें हुई हैं। एक तरफ फायरिंग के दौरान ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ काशीपुर में ही स्टोन क्रशर मालिक की हत्या कर दी गई। बाइक पर सवार होकर आई बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अब देखिए दोनों जो मामले हैं उनसे जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फायरिंग में एक महिला की मौत हुई है, ये घटना भी काशीपुर की है। उस महिला की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी है जिनकी मौत हो गई। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, खनन कारोबारी की हत्या का एक और ये मामला सामने आया है। कुछ तस्वीरें मिल रही हैं पुष्कर सिंह धामी की, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए आईएसबीटी का औचक निरीक्षण करने के लिए पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। उस दौरान की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक महिला के साथ किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी बैठे हैं, बात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं और उसी दौरान की ये सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। देखिए ये तस्वीरें किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जब पहुंचे हैं, आम लोगों के बीच होते हैं तो बिल्कुल उन्हीं के साथ मिल जाते हैं। एक साधारण व्यक्ति की तरह वो बैठे हुए हैं, एक महिला है उनसे बात कर रहे हैं। आईएसबीटी का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और इस दौरान की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देहरादून से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं औचक निरीक्षण करने के दौरान, जहां वो आम लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। महिला साथ में बैठी हुई है, उनसे भी बातचीत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।